विद्यार्थी सारथी पर आप सबों का स्वागत है। पॉल से उपस्थित हूँ एक प्रेरक प्रसंग के साथ। आज का प्रसंग है पापों की माँ। तो आइए इस घटना के साथ हम देखते हैं कि पापों की माँ कौन है। एक धनाढ्य पुरुष था। उसके पास रुपये पैसे की कोई कमी न थी, और रुपये पैसे की कोई कमी न थी तो कोई काम भी नहीं करते थे। उसके पास कोई काम नहीं था, और जब कोई काम नहीं था तो खाली बैठे रहते थे, और खाली बैठे बैठे विभिन्न तरह के दुर्गुणों का शिकार हो गए थे। मदिरा पान करना, पर स्त्री गमन, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को नीचा दिखाना, इन सब चीजों में उन्हें बहुत आनंद आता था। उनके परिजन, भाई बंधु मित्र सभी बहुत परेशान और चिंतित रहते थे। वो किसी की बात नहीं सुनता था। कुछ दिनों के बाद संयोग से एक महात्मा जी का संसर्ग उन्हें प्राप्त हुआ। महात्मा जी के आचरण और उपदेश का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे धीरे धीरे करके सारे दुर्गुणों का त्याग कर दिए, सारे दुर्गुणों से अपने आप को मुक्त कर लिया। लेकिन फिर भी वो मदिरा को नहीं छोड़ पा रहे थे। उन्होंने महात्मा जी से बहुत तर्क किए। महात्मा जी बहुत तरह से उसको समझाने का प्रयास किया। महात्मा जी ने कहा कि ये मदिरा सारे पापों की जननी है, सारे पापों की माँ यही मदिरा है। अगर तुम इससे दूर नहीं रह पाए तो सारे दुर्गुण एक एक करके वापस तुम्हारे अंदर फिर से आ जाएंगे। उस धनाढ्य सेठ ने, उस धनाढ्य व्यक्ति ने कहा, महात्मा, ये मदिरा तो अंगूर से बनी हुई है, और इस मदिरा को पीने से, इस मदिरा को लेने से हिंसा भी नहीं होता है, किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचता है, किसी तरह का यह तो पाप नहीं हुआ। फिर आप इसे पापों की जननी क्यों कह रहे हैं? और जब तक आप मुझे प्रत्यक्ष अनुभव न करा दे, इस बात का प्रमाण न दे दें कि मदिरा सारे पापों की जड़ है, तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। महात्मा जी कितना भी प्रयास करते, लेकिन धनाढ्य जो व्यक्ति था वह मदिरा नहीं छोड़ पा रहा था, नहीं छोड़ रहा था। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे निमंत्रित किया, उसे निमंत्रण भेजा। उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया था। एक तरुणी सुंदरी वेश्या को उन्होंने नाचने के लिए बुलाया। उसकी आवाज बेहद सुरीली थी। जब उसने उस धनाढ्य व्यक्ति को, अपने मित्र को, उस स्थल पर जहां वेश्या नृत्य कर रही थी चलने को कहा, तो उसने मना कर दिया और अपने मित्र से कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि पर स्त्री गमन पाप है। तो उसके मित्र ने उसे एक कमरे में ठहरने के लिए दे दिया। फिर उसके पास भोजन परोसा गया। वह मांस का भोजन था, मांसाहारी भोजन था। तो उसने कहा कि मैं किसी भी तरह से हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं, मैं मांस नहीं खाता हूं, मांस का सेवन नहीं करता हूं, इसलिए मांस यहां से हटाओ, ले जाओ। नौकर वहां से मांस उठाकर ले गया। वह था, उठाकर वह चला गया। बिना मांस का भोजन तैयार करने में समय लगता, तो नौकर ने तब तक उसके लिए एक पात्र और मदिरा मन बहलाने के लिए उसके पास रखकर
चला गया। वह धनाढ्य व्यक्ति मदिरा पान करने लगा, पीते गया और उसने काफी पी ली। जब वह काफी मदिरा पी चुके तो उसे तीव्र भूख लगी, उसे खाने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन अभी तक उसका भोजन तैयार नहीं हुआ था। वह भोजन के तलाश में या कुछ खाने की इच्छा से इधर उधर टहलने लगे। तो बगल के रूम में पहुंचे तो देखते क्या है कि वही थाल जो उसने मांस वाली थाल लौटाई थी वही वहां रखा हुआ था। तो उसने उसी में भोजन करना शुरू कर दिया। जब वो भोजन कर चुके तो देखते क्या है कि पलंग पर वही तरुणी वेश्या सो रही है, लेटी हुई है। तो वो भी वहां जाकर सो गए। किसी काम से, किसी कारणवश तभी उसका वही मित्र जो उसको निमंत्रित किया था उस कमरा में आए। उन्होंने वेश्या प्रसंग से उसे बचाना चाहा, रोकना चाहा। धनाढ्य सेठ, जो धनाढ्य व्यक्ति था, उस वक्त नशे में उन्मुक्त था। वो उन्माद की स्थिति में था। उसे चेतना ही नहीं थी कि वो कहाँ है, किससे बात कर रहा है, किस स्थिति में है। मित्र के रोकने से वो रुष्ट होकर अपने कमर में खोसी कटार निकाला और उसके छाती में घोंप डाला। मित्र अचेत होकर मूर्छित अवस्था में वहीं गिर गया और उस धनाढ्य व्यक्ति ने अपनी पिशाच लीला उस स्त्री के साथ शुरू कर दी। फिर वहीं सो गया। सुबह जब सूरज की किरणें निकली, चारों तरफ उजाला फैला, तो वह उस व्यक्ति की नींद टूटी। वह जगा, वेश्या भी जगी। तो वह व्यक्ति देखता क्या है कि सामने वही महात्मा जी खड़े हैं। महात्मा जी मुस्कुरा रहे थे। उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों मानव श्रेष्ठ, अब बताओ, तुमने मदिरा पान किया और मांस भी भक्षण किया, पर स्त्री गमन से भी ना चूके, और तो और अपने मित्र की जान को मुर्दा बनाकर लिटा रखा है। बताओ, इतने सारे पाप तुमने क्यों किए? अब वह धनाढ्य सेठ कुछ नहीं बोल सका। वो उस महात्मा के चरण में गिर गया और उसने कहा, महात्मा, आप सही थे, आपने बिल्कुल सही कहा था। मदिरा सारे पापों की जननी है, ये पापों की मां है। सारे पापों की जड़ ये मदिरा ही है। आज से मैं इस मदिरा को कभी हाथ न लगाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं, इस मदिरा को आज से कभी हाथ न लगाऊंगा। तो इस प्रसंग में हमने देखा कि मदिरा किस तरह से मानव के विवेक को क्षति कर देता है, उसकी चेतना को, मानव की चेतना को नष्ट कर देता है, उसे सोचने समझने लायक, उचित और अनुचित में अंतर करने लायक नहीं रहने देता। इसलिए ये नशाबंदी का अभियान हमारे राज्य बिहार में काफी जोर शोर से चलाया गया। तो हम भी इनसे दूर रहें, स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।